तेजस्वी यादव आज सत्ता से बाहर हैं। पहले इनका बयान सुन लीजिए और आपको बताएं कि हमने इस रिपोर्ट को, इस खबर को 2 दिन पहले ही दिखा दिया था। जिस दिन मौत हुई थी शाम में, उसी के ठीक सुबह में। लेकिन 2 दिन बाद नेताओं को पता लगा है और अभी टिप्पणी अलग-अलग दलों से अलग-अलग नेताओं का टिप्पणी आना शुरू हो गया है। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुन लीजिए। इस बात को छुपाया जाता है। बिहार में शराबबंदी केवल जो है कागजों पर है, ये किसी से छुपा नहीं है। और कैसे उपलब्ध हो रहा है, कौन उपलब्ध करा रहा है, कौन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा, सबका एक फिक्स हो चुका है। भ्रष्टाचार है। ये बयान तो जब ये सत्ता से बाहर हैं तब का है। जब ये सत्ता में थे उस समय का बयान भी सुन लीजिए। आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई। लेकिन तो ये सुना आपने, क्या लगता है ये नेता प्रतिपक्ष हैं, इनकी क्या जिम्मेवारी है? सत्ताधारी की तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी क्या है? एक बयान दे दिए, मामला खत्म। मतलब ये है कि गरीबों के जान से किसी को कोई लेना देना नहीं है। कोई गरीब जहरीली नकली शराब से मरता है तो मरे, उसकी खुद की जिम्मेवारी है, वो खुद समझे। इन नेताओं को बस राजनीति करनी है, किसी से कोई हमदर्दी, कोई लेना देना नहीं है। ये सच्चाई है। जब ये सत्ता में थे तब इनका बयान सुना, सत्ता से बाहर हो गए तब इनका बयान सुना आपने। सवाल ये है कि गरीबों के जान की कीमत इन नेताओं के नज़र में क्या है? क्या नीतीश कुमार मिलने जाएंगे? तेजस्वी यादव उन परिवारों से मिलने जाएंगे? क्या उनको इंसाफ मिलेगा? उचित मुआवजा, जिनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा, उन परिवारों को उचित मुआवजा दिलवाएंगे? या फिर बस मीडिया में 2 बातें बोल दिए और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर एक्स पर पोस्ट कर दिए, हो गया काम? क्या अब जो नेता प्रतिपक्ष हो या सरकार हो, अब सोशल मीडिया में बयान देने से जिम्मेवारी खत्म? देखिए, हम समझते हैं कि सत्ताधारी नीतीश कुमार सत्ताधारी हैं और उनसे कैसे काम करवाना है गरीबों के लिए, इसका ब्लूप्रिंट, सिर्फ ब्लूप्रिंट ही नहीं, पूरा विजन विपक्ष के पास होना चाहिए कि यहाँ पे जहरीली और नकली शराब से मौत हुई है। समझ रहे हैं आप? जिस परिवार का सदस्य इस दुनिया से चला गया, उसके दर्द को समझ सकते हैं आप? ये बयान देने से क्या उनका जो बच्चा है, बीवी हैं, उनके और जो परिवार हैं, आपके बयान देने से उनका दुख, उनका कष्ट मिट गया, खत्म हो गया? नहीं, वो भी मांग रहे होंगे, उनका भी डिमांड होगा कि जो नकली और जहरीली शराब परोसता है उस पर कार्रवाई कब होगी? ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर सजा कब दिया जाएगा? उनकी बात कब सुनी जाएगी? और ये ऐसा नहीं है कि ये 6-7 लोगों की जो मौत हुई है, इसके बाद अब बिहार में ये बयान आ गया, सरकार की कुछ कार्रवाई हो गई तो अब ये मौत नहीं होगी। हालांकि हम आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दें कि मौत शराब से हुई है, ये परिजनों का मानना है। बाकायदा वहाँ पे पॉलीथीन, शराब का पॉलीथीन भी पकड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का कहना है कि मौत ठंड लगने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगा, अभी आया नहीं है। आएगा भी या नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। मतलब ये है कि सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, चाहे आरजेडी सत्ता में आज हो या पहले हो, करना सिर्फ राजनीति है। और नीतीश कुमार जब से शराबबंदी हुई है तब से तो वो सत्ता में है ही, लेकिन इसके बाद भी अगर ऐसे लोगों पे वो पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे लोगों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल
का जो जवाब है ना, हम समझते हैं कि ये किसी के पास नहीं है। हमें नहीं लगता कि किसी के पास इसका जवाब है, क्योंकि जवाब हो कैसे? पुलिस वाले के ऊपर आप आरोप लगाएंगे कि पुलिस की जिम्मेवारी है शराब तस्करों को पकड़ना और इन सब चीज़ों पे रोक लगाना, और वो लोग क्या कर रहे हैं? तो सवाल पूछा किससे जाए? सवाल का जवाब देगा कौन? जिसके पास कोई जवाब ही नहीं है, वो जवाब क्या देगा? ना विपक्ष के पास जवाब है, ना सत्ताधारी के पास जवाब है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आज विपक्ष में है, कल वो सत्ता में, और जो आज सत्ता में है, कल वो विपक्ष में। तो जवाब दे कौन? नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला करके और इन मासूम जनता को, जिनके परिवार आज इस दुनिया में नहीं है, इनको इंसाफ दिलाएगा कौन? ये तो सब एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इन कठोर सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। बस ये लीबापोती की बात करेंगे। अब जनता को तय करना है कि आपको क्या चाहिए, शराबबंदी या शराबबंदी नहीं। हालांकि देखिए, मौत होना, जहरीली और नकली शराब से मौत होना और मौत से बचना, ये जनता के हाथ में है। क्या जरूरत है? जब आपको पता है कि बिहार में शराब बैन है, तो फिर इस तरह की शराब पीने की क्या जरूरत है? इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं जनता भी है। जनता को अलग नहीं रखा जा सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को बेदाग